अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आपकी दिलचस्पी बरकरार रही है और आज के दर्स में भी सबके दर्सों की तरह, सबके लेक्चर्स की तरह दिलचस्पी इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। आपकी हिकमत से लगाओ, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हम इल्म के साथ मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप सीखते जा रहे हैं। और मेरी अपने लिए और आप सब के लिए अल्लाह से यही दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो दोस्तों, आज हाइजीन, हिफ़्ज़ान सेहत, इसमें हम जो हमारा टॉपिक है, सवाल है सेहत के, वो कौन से बुनियादी असूल हैं जिनको हमें जानना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, इस पे है मजबूत और चुस्त और चालाक बनने के लिए हिदायत पर कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। तो इस पर एक है जी उम्दा और मुनासिब खुराक, मुकर्ररा औकात या वक्त पर खानी होगी, और अपना काफ़ी सारा वक्त ओपन एयर में गुजारना होगा। फिर ओपन एयर में के अलावा सूर्य की रोशनी भी पड़नी चाहिए उस पर, ताकि जिस्म थोड़ी बहुत गर्माइश भी ले। सिर्फ हवा काफ़ी नहीं होती, हवा, पानी, सूरज, रोशनी, हरारत, सब कुछ ज़रूरी है। और फिर तीसरे नंबर पे अपने लिबास और जिस्म को साफ़ सुथरा रखना होगा। अपने लिबास और फिर आता है जी नंबर 4, जिस्म से फजलात और फासिद मादे बाहर निकलते चले जाएं। जिस्म से फजलात और फासिद मादे बराबर निकलते रहने चाहिए। फिर आते जी नंबर 5 पे रोज़ाना डेली बेसिस पे एक्सरसाइज का एहतमाम ज़रूर हो।
फिर जब एक्सरसाइज, काम, हर चीज़ मिल जाए, फिर इसके साथ साथ मुनासिब आराम भी हो और कुछ नींद भी ज़रूरी है। सातवें नंबर पे हैप्पीनेस। खुशखुरम रहना चाहिए, बिला वजह गुस्सा नहीं चाहिए, और इसके साथ साथ खुद भी रहें और हर एक से खुश मिजाजी साथ पेश आया जाए। अब आता है नशा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नो स्मोकिंग। कोई भी नशा हो सेहत को सुकून देने के लिए बेकार साबित होता है बाद में। कैफीन वगैरह से बचें। दोस्तों ये थे हमारे सेहत के बुनियादी असूलों में से एक। अब चलते हैं दूसरी तरफ। सेहत के लिए बीमारियों से बचना ज़रूरी है ताकि जिस्म सेहतमंद रहे। दोस्तों अगर कोई मुसाफिर हो, वो जंगल की तरफ सफ़र करते वक्त चलता जाए, सफ़र करता जाए, जंगल में हो और उसकी नज़र शेर पर पड़ जाए तो वो क्या करेगा? तो वो अपनी जान बचाने के लिए या तो कहीं छुप जाएगा या किसी नज़दीक तरीन दरख्त पर चढ़ जाएगा। कुछ ना कुछ तो बचाव करेगा ना अपना। तो शेर की तरह आप भी बीमारी से बच सकते हैं, बशर्ते कि ये मालूम हो जाए कि बीमारी का बायस बहुत छोटे छोटे जानदार ज़र्रे होते हैं जिनका सिर्फ खूनबीन के ज़रिए मुशाहिदा किया जा सकता है। इनको जरासीम कहते हैं। बीमारी किस वजह से फैलती है? बीमारी का बायस बहुत छोटे छोटे जानदार ज़र्रे होते हैं जिनका सिर्फ खुर्दबीन के ज़रिए से ही मुशाहिदा किया जा सकता है। और इनको क्या कहते हैं? इनको जरासीम
ये थे जरासीम जो बीमारी फैलाते हैं, इंसानी जिस्म कमज़ोर होता है, बीमार होता है। तो दोस्तों चीज़ याद रखो कि मुल्क बीमारियों जिसमें हैज़ा भी है, गर्दन तोड़ बुखार भी है, खन्नाक वगैरह के जरासीम शेर से किसी तरह भी कम ख़तरनाक नहीं होते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शेर हमें नज़र आता है, जरासीम हमें नज़र नहीं आते। हाँ, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि बीमारी पैदा करने वाले जरासीम तारीक व मरतूब जगह में बड़ी सूरत से परवरिश पाते हैं और इन्हें ऐसा माहौल जहाँ मैल हो, मिट्टी हो, गर्दो गुबार हो ज़्यादा मरगूब है। चुनांचे हमें ऐसी जगह से ना सिर्फ परहेज़ करना चाहिए बल्कि डरना भी चाहिए। चार चीज़ों से सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और हमें अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की सख्ती के साथ पाबंदी करनी चाहिए। क्योंकि सेहत के असूलों की पाबंदी लाजमी होगी तो दराज़ी उम्र और जिस्मानी सेहत और ताकत इसी का नाम है। सेहत और ताकत का राज दराज़ी उम्र, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की सख्ती के साथ पाबंदी। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। तो आने वाले मज़ीद लेक्चर्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके लिए इनके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो दोस्तों हमारी आपसे बल्कि उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल मेरी तमन्ना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती चली जाए। और आप लोगों से जो देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है और वो है लाइक और शेयर की। शेयर करें, लाइक पर करें ताकि पता लगता रहे आपके लोगों की दिलचस्पी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद आसान से आसान बनाते जाएंगे ताकि आपको हर बात समझ में आती चली जाए और आप इस मुश्किल सब्जेक्ट को आसानी के साथ समझ लें, तफसील के साथ समझ लें। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी नज़र।